टीवी में मुजाहिद वेल्डी आपको खुशामदीद कहता है। और इस वक्त जब हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है तो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन यानी PIA की निजकारी का अमल इस वक्त जारी है, यानी इस वक्त उसकी बोली लग रही है। अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के एक मुकामी होटल में इस तकरीब का आगाज़ हुआ और एक बहुत लंबा प्रोसेस है। PIA की एक तवील तारीख़ है। सन 1955 में ये एयरलाइन कायम हुई और इसका उरूज आपने देखा होगा कि फिर ये वो एयरलाइन है जिसने 1985 में एमिरेट्स जैसी एयरलाइन को गाइडलाइन दी। फिर चीन और रूस जाने वाली पहली गैर कम्युनिस्ट जो है वो एयरलाइन कहलाई। लेकिन फिर बहरहाल 1994 में जब प्राइवेट एयरलाइन ख़ासतौर पर शाहीन एयरलाइन और दीगर एयरलाइनों को इजाज़त दी गई, ओपन एयरलाइन की पॉलिसी इख्तियार की गई, तो वही वक्त था कि जिसे कहते हैं कि ज़वाल, तबाही का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, आगाज़ हुआ। एयर मार्शल नूर ख़ान, एयर मार्शल अज़हर ख़ान जैसे लोगों ने PIA को बहुत बड़े मकाम पर पहुंचा दिया था। जैसे मैंने कहा, दुनिया की चंद बड़ी एयरलाइनों में से एक हो गई। फिर बहरहाल सियासी असबाब भी हैं जिसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। और इस वक्त जैसे मैंने कहा कि आप लाइव देखें कि इस वक्त जो है वो PIA की बोली लग रही है। अगर आप पास में जाएं तो PIA का बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस की पहचान PIA की जो बोली लगी है उसमें कंसोर्शियम ने PIA की कोई 10 अरब की बोली लगाई है। और मैंने जैसे कहा कि 5 अरब मार्च 1955 में 5 करोड़ के सरमाए से इसका आगाज़ हुआ। फिर जेट तैयारे वाली पहली एयरलाइन बनी और सालाना सवाल ये है कि 94 में इसके बहरहाल इसकी जिसे कहते हैं जब इजाज़त दी गई प्राइवेट एयरलाइनों को तो फिर उसकी तबाही की बुनियाद रखी गई। और कौमी एयरलाइन की ज़वाल का एक सबब वजह इसका वज़ारत दफ़ा के मातहत होना भी है। 34 जो 80 की दहाई में जिसके 60 बेड़े में लोग शामिल थे जहाज़, 34 में से 18 जहाज़ इस वक्त ग्राउंड हैं। 8000 मुलाजमीन जिसमें 4000 अफसरान हैं, उनका मुस्तकबिल देखें क्या है। हमारे साथ तो साबिक़ MD PIA मोहतरम आरिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। आरिफ अब्बासी साहब, इस वक्त हम स्क्रीनों पर देख रहे हैं PIA की बोली लगाई जा रही है। कंसोर्शियम ने 10 अरब रुपए की इसकी बोली लगाई है और जो एक ही बाइडर आए हैं। और बहरहाल आपको भी इल्म है कि इसके बहुत सारे असबाब, इसकी यूनियनें भी हैं। आप खुद यहाँ इसके MD रहे हैं, क्या कहेंगे आरिफ अब्बासी साहब? कोई 3 दफ़ा रहा हो सब। मैटर इसके हम लोग जो हैं, जो चलती हुई चीज़ को तबाह करना के माहिर हैं। ये बड़े अफसोस की बात। और ये जो एयरलाइन है, ये इसके इतने फर्स्ट हैं दुनिया भर में कि इसके अगर 10 अरब भी लगा रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। आप इसके एसेट्स देखें और इसके साथ साथ फिर इसके अगर आप ये देखते हैं कि इसकी रूट स्ट्रक्चर क्या है, ये तो 1 मिनट का काम है इसको ठीक करना। फिर ये कह देना कि आधी एयरलाइन इस्लामाबाद में होगी, आधी कराची में होगी, ये तो ना सर न पाँव है। इसकी वजह से इसका हाल ये हुआ है जो हो रहा है। एंड इट इज़ वेरी सैड बिकॉज ये बड़े अफसोस की बात है कि इसका हाल देख लें और 2-3 और जो इदारे हैं जो उनका हाल देख लें कि ये प्योर मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है और कुछ नहीं है, इसकी कोई रीज़न ही नहीं है। और ये मुझे इसके ऊपर कमेंट करने में शर्म आती है कि साहब 10 अरब लग रहे हैं इसके। ये क्या है? ये है कि आरिफ अब्बासी साहब, ये भी तो है ना कि जब हज़ारों की तादाद में पॉलिटिकल पार्टीज, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, जिसमें उन लोगों ने अपने लोग भर्ती किए। एक जहाज़ पर अगर हम कंपेयर करते थे मुलाजमीन का, वो 4-5 गुना बड़े एयर मार्शल नूर ख़ान और अज़हर ख़ान और एक तक जब आप थे तो वो काबू में था। लेकिन बहरहाल फिर वो एक ऐसी नहज पर आ गई कि वाइट एलिफेंट नहीं या काले हाथी को कब तक पाला जाता रहा, स्टील मिल को कब तक पालते रहते, ऐसी औलातें। ये तो है ना कि एक ऐसे नहज पर पहुंच गई थी PIA कि और कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था पिछले 5, 7, 8 साल में, अगर मैं कहूँ। ये तो देखे ना, ये इसके
अंदर एयर मार्शल नूर खान का नाम अगर आप लेते हैं तो मैं एग्री करूंगा, मगर और किसी नाम से मैं एग्री नहीं कर रहा। तो दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने ठीक किया था उनको अभी तक आपने कभी कंसल्ट किया है कि इसके अंदर खराबी क्या हो गई है? सडनली जो एयरलाइन टॉप 10 से कभी नीचे आई नहीं, और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके एसेट्स जो हैं अब भी कायम है, उनके साथ अगर आप इसको 10 अरब में बेचते हैं तो कौन सा बड़ा मार्का है? कोई मार्का नहीं। इससे होगा क्या? बेचने से आपको मिलेगा क्या? कोई ये तो बताइए। आप इसको 2 मिनट ठीक है, अभी तो इसकी आरिफ अब्बासी साहब बोली ही लगी है और ये प्रोसेस जारी है। अभी इस प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद मैं फिर आपसे गुफ्तगू करूंगा। आरिफ अब्बासी साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा था और मैंने कहा ना कि क्योंकि अभी ये प्रोसेस जारी है, अभी इस प्रोसेस के आगे बढ़ने से इख्तिताम पर पहुँचे तो हम बात कर सकेंगे। शुक्र आरिफ अब्बासी साहब। मैं आरिफ अब्बासी साहब खुद MD रहे हैं और एयर मार्शल नूर खां के बड़े राइट हैंड मैन जिन्हें कहा जाता है कि वो थे, और इन्होंने हाँ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से भी आरिफ अब्बासी साहब का बहुत बड़ा किरदार रहा है। जैसे मैंने कहा कि अभी प्रोसेस जारी है, कंसोर्शियम ने इसकी कोई 10 अरब की बोली लगाई है, और ये भी याद रहे कि इसके 51% शेयर यानी 51% शेयर जो हैं वो दिए जाएंगे। बाकी अभी 49% शेयर और दीगर असासों के बारे में फ़ैसला होना है। लेकिन बहरहाल ये एक सफ़ेद हाथी वाइट एलिफेंट बन गया था। स्टील मिल की भी यही सूरत हाल है, हमारे सर्कुलर रेलवे की भी यही सूरत हाल है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ा मोतबर नाम है, उनसे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। बहरहाल इस वक्त भी गालिबन PIA की जो निचकारी की तकरीब बोली लगने की जारी है। पाकिस्तान की सबसे कदीम एयरलाइन 1955 में कायम हुई, और बहरहाल ये हमारी जो सियासी जमातों की मदाखलत, उनकी भर्तियां, चाहे स्टील मिल हो, चाहे PIA हो, चाहे वापडा हो, नौबत एक ऐसा तक पहुंच गई कि इनके कर्जाजात, इनके नुकसानात अरबों तक पहुंच गए। और फिर एक तवील अरसे बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि इनको प्राइवेटाइज़ किए बगैर हम एक तो वो जो अरबों रुपए का नुकसान है कौमी ख़जाने पर होता है वो, और दूसरे हाल ही में जो प्राइवेट एयरलाइनें आई हैं, अगर आप देखें फ्लाई जिना हो या मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था कि और सियालकोट की एक एयरलाइन हो, वो सर्विस भी अच्छी दे रही हैं। PIA जो 60 के मैंने कहा ना कि जो उसमें होते थे एक ज़माने में जब उरूज था, आज सूरत हाल ये है कि 38 में से 16 ग्राउंड हैं। मैं गुफ्तगू करूँगा ज़रा जिसे कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअली और रैशनली देखती हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पर हैं उन्जा साकिब। थैंक यू उन्जा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और इस वक्त भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो PIA की इस वक्त इन्वेस्टमेंट या PIA की जो निचकारी की बोली लग रही है, कंसोर्शियम ने 10 अरब रुपये किए हैं। बहरहाल ये तो हकीकत है कि PIA हो या स्टील मिल हो, बहुत सारे असबाब हैं जिनके सबब ये तकरीबन ख़त्म ही हो गई थी, बैठी गई थी। तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पर तो मैं बाद में करूँगा, इसको किस तरह देखती हैं उन्दा? 100% मैं इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि देखें जो PIA की प्राइवेटाइजेशन का एक स्टेप लिया गया, ये एक लास्ट रिजॉर्ट था जी। कभी कभी हमारे घरों में भी हमारे कोई दोस्त अहबाब भी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो इस हद तक बीमारी फैल जाती है कि हमें कुछ एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ते हैं। जब हमारे एक ऑब्वियसली एक नेगेटिव इमेज इसलिए क्रिएट किया क्योंकि हमने भी, शायद मैंने भी अपने बचपन में, या जब नेशनल कैरियर की बात होती थी, हमने जब पाकिस्तान ने पहली अपनी फ़्लाइट देखी थी जो वैसे भी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगती गई, बहुत सारी अनलॉफुल प्रैक्टिसेस भी हो रही थी, बहुत सारे ट्रेनिंग के फ्लॉज थे, काफ़ी दफ़ा क्वालिफिकेशन के ऊपर इदारे थे जो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की
एक करप्शन की दीमक है जो बहुत सारे इदारों को खा रही थी, वो भी हमने कुछ सिनारियोज एक्सपीरियंस किए जो कि एक सिस्टम के अंदर इनहेरेंट थे। सो इवन दो एक नेगेटिव एक कॉनोटेशन थी इस स्टेप की, लेकिन प्राइवेटाइजेशन इटसेल्फ एक लास्ट रिजॉर्ट था और एक नेसेसरी स्टेप था, जो कि या तो हम एक कश्ती को डूबने देते या उसको बचाने के लिए रीवैम्प करना और दोबारा से रीइन्वेंट करना ज़रूरी था। चले, लेकिन यानी आप जो वजूह बता रही हैं उनमें एक पॉलिटिकल फैक्टर बहरहाल था, और सॉरी टू से हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, चाहे ये स्टील मिल हो, PIA हो, इनको एक ऐसा जैसे क्या कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, रखा था कि जो अपने लोगों को भर्ती रखना भी बुरी बात नहीं थी, नौकरियां देते भी हैं, लेकिन वो उनका काम ना करना, ट्रेड यूनियनिज्म करना, ये एक बड़ा सबब बना। फिर दीगर एयरलाइनों से कंपेयर करें तो अफसरान और उसमें कितनी बड़ी थी एयरलाइन क्या थी, तो ये सब लेकिन इसके साथ भी सवाल ये उठेगा कि अब जिन पर जिम्मेदारियां आयद हुई हैं वो इसको चला पाएंगे या नहीं। उनजा जी ऐसा ही है बिल्कुल, और इस चीज़ पे ये मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी PIA का इलेक्शन होता था, एक बड़ा पॉलिटिसाइज्ड इलेक्शन था जहां हर जो सियासी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को भी पुश करती थी, और वाकई ये एक अगेन वही बात है कि मेरिटोक्रेसी पे जब चीज़ें नहीं होती तब इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। हाउएवर एक जो यहाँ पे एक और एक्टिविटी हमने ऑब्जर्व करनी है कि ये कि अभी भी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि 100% का स्टेक जो इनिशियल बात की गई थी कि इट वुड बी समवेयर बिटवीन 51 to 100% ऑफ PIA, जिसको बिडिंग के लिए फॉर्मल बिडिंग राउंड में डाला जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये भी कहा गया था कि जो उनकी कोर एविएशन की एक्टिविटीज़ हैं या जो एलाइड सर्विसेज हैं, दे विल रिमेन इन प्लेस। सो यहाँ पे जो हम एक्चुअली चाह रहे थे कि जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लोगों की भर्ती या कोई ऐसे लोग जो कि मेरिट के बेसिस पे किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं बैठे थे, उनका जाना बहुत ज़रूरी था। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि लोगों का बेरोज़गार होने के ख़िलाफ़, लेकिन कभी कभार जब आप भी किसी एक सिनारियो में मौजूद हो जो आप कि कई दफ़ा जो एक प्रूवन फैक्ट है कि आप वहाँ सूट ही नहीं करते, वो आप मेरिट के बेसिस पे वहाँ नहीं बिठाए गए, तो वो उससे ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। और इनके फ्लॉज की वजह से हमने देखा कि ट्रेनिंग के इतने इश्यूज थे। आप ये देखिए कि ओवरऑल हमारे मुल्क में FDI के हवाले से भी अगर हम देखें, सो उस एयरलाइन का जहाँ बार बार जिक्र आता है, जो कभी न्यूयॉर्क में जाके लोग गायब हो जाते हैं इनके एम्प्लॉयज़, कभी कोई में जाके हमने बड़े कनाडा में आ जाते हैं, तो हर साल हम कोई ना कोई एक सुनते हैं। तो ऑब्वियसली एक चैलेंज है जो कि अब हमने पूरी दुनिया ही देख रही है। सो आई थिंक एक अच्छी कोशिश थी कि वी आर हियर, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली और हम उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका एक ये भी तो है ना कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आती है, मसलन आप ये जो यानी ये तो एक नेशनल लेवल पर है। आप अगर PIA में 10,000 रुपये लोग लगा रहे हैं, एक अच्छा है, यकीनन वो इसी लाइन को बेहतरी में भी लाएंगे। लेकिन अब जैसे सिपेक है, उसमें एक 10 साल में कुछ $30 अरब की इन्वेस्टमेंट आई है, उसमें भी शायद 75% लोन है, 25% ग्रांट है, अब इस तरह का है। लेकिन अगर हम अमूमी तौर पर देखें, हर में ठीक है, एनर्जी सेक्टर में कुछ काम हुआ, लेकिन जिसे गेम चेंजर कहा जाता था वो तो साबित नहीं हो सका ना सिपेक। इसीलिए जब ये प्राइवेट हाथों में आता है या तो उसमें भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तो सामने आता है ना। उनका जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, इसमें अपोलोजाइज करने की तो बात उस तरह से नहीं है, क्योंकि अगेन हम अगर सीपेक के भी हवाले से बात करते हैं, देखें कुछ चीज़ें स्ट्रेटेजिक करनी पड़ती हैं हमें। हम सडन गेन्स उस तरह से नहीं देख सकते जिस तरह से हम चाह रहे हैं। यस, रोड्स नेटवर्क बना, कॉपरेशन एग्रीमेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पार्क्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन हाँ ये भी एक हकीकत है कि जो एक्चुअल इम्पैक्ट था डेट के ऊपर वो उतना ज़्यादा
नहीं आया, क्योंकि मैंने अगेन वही बात की कि हमने अपनी इतनी ज़्यादा पीआर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है पूरी दुनिया में, जिस तरह के वर्कर्स के गायब होना वाली बातें हैं, या पायलट्स कहीं एक गलत डेस्टिनेशन पे लैंड कर देते हैं, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। अब आप ये देखें तो जो IMF का भी 7 बिलियन का पैकेज अप्रूव हुआ था, उसके अंदर भी कुछ गाइडलाइंस थी और कंडीशंस थी कि जिससे ये डिज़ाइन किया गया था कि हम इकोनॉमी को कैसे स्टेबल कर सकते हैं। तो ये PIA की अगेन प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा एफर्ट है जो इसको स्टेबलाइज करेगी और बेहतरी की तरफ ले जाएगी। हमारे पास देखें, एक जो स्टेट ओन्ड एसेट्स होते हैं जिस तरह के PIA है, काफ़ी दफ़ा ये एक बर्डन ही है। अभी भी अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, हम CPEC वगैरह की तो बाद में करते हैं, हम ये देखते हैं कि अभी भी मोटरवे नेटवर्क के ऊपर भी एक सिग्निफिकेंट बर्डन है PIA की डेट का। इस तरह के जो चीज़ें हैं, हम अगर ये कैपिटल इंजेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो हमारे जो नेशनल डेट है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। उनका सबसे बड़ी अहम बात ये है कि जो चाहे पब्लिक सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के, बुनियादी चीज़ तो अकाउंटेबिलिटी है ना। मसलन हम प्राइवेट सेक्टर को ये तो नहीं इजाज़त देंगे कि जी वो जहाँ 1000 की हो 500 रुपये 500 लोगों से काम चलाएं और उनका मुनाफा बढ़ता रहे, लोगों की तनख्वाहें ना हों। जो हम देख रहे हैं ये जो अब देखें बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, K4 है आपके सामने है, M5 है जो 11-12 अरब की थी, गालिबन 110 अरब पे पहुँच गई है, और रेलवे का हाल है। तो मेरा ख्याल मैं इसीलिए आपको ज़रा इसको वसी तनाजुर में देखूँगा कि खाली प्राइवेटाइजेशन जिसको एक बेहतर देखा तो जाएगा, लेकिन ये भी देखा जाएगा ना कि उसकी प्रोग्रेस कौन देखेगा, उसको अकाउंटेबल कौन करेगा। पहले तो खैर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत था उनका। सर इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले हमने जब एक सक्सेसफुल देखें, क्योंकि अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में आपको बताऊं, एवरीथिंग नीड्स टू बी बेस्ड ऑन नंबर्स और सक्सेस स्टोरीज। सो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आपके पास उस लेटेस्ट स्टेज पे आएगी ना जब आपकी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, तभी मैं कहती हूँ कि अच्छी काविश है। हालांकि देखें लोगों ने शायद बड़ा इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है कि जी एक ही कंपनी जो एक रियल एस्टेट की कंपनी थी उसने बिड क्वालिफाई की और बिड सिक्योरिटी जमा करा दी। उसके अंदर भी देखें कि अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फर्म्स के अंदर कंट्रोल रहेगा, अगर उनके साथ एक सक्सेस स्टोरी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसकी एक केस स्टडी बना सकते हैं, वही चीज़ें हम ले जाके उसके बेसिस पे आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगी ना। कोई ये तो नहीं कि शक्लें देख के सियासतदानों की या हम जैसे लोगों की हम एक्सपेक्ट करें कि जी हमें FDI मिल जाएगी। हम कब तक इमदाद मांगते रहेंगे? हमें पहले अपनी लोकल जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है कि फॉर देम टू कम ऑन बोर्ड, क्योंकि वो अपने साथ सिर्फ रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज नहीं लेके आते। अगर मैं आखिर में आपसे ये पूछूं कि क्योंकि आपकी माशाल्लाह इसको अथॉरिटी है, क्या प्रोग्रेस है? यानी हमें सॉरी टू से मेरा इस पर इतना इल्म नहीं कि ये चलें ये नेशनल इन्वेस्टमेंट की ये जो मैंने बड़े बड़े इदारों में बताया, लेकिन फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस वक्त सूरत हाल, क्योंकि बहरहाल एक टेंस पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल भी है। इस्लामाबाद में जब कंटेनरों का शहर कहलाएगा, लेकिन खुशाइन बात है कि हमने शंघाई कॉन्फ्रेंस भी करी, अच्छा मैसेज गया। इसको किस तरह देखती हैं आप उनका? जी मैं अभी एक यहाँ पे ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी जो 2-3 जनरली रीसेंट इनिशिएटिव्स हुए हैं। देखिए एक तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो अभी हमने देखा विद द साउथ एशियन कंट्रीज कमिंग हियर। अभी भी हमने जो सऊदी रीसेंट AI कॉन्फ्रेंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे। देखें कुछ हम सियासी मफादात को हटा के चीज़ों को अगर देखें तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए
अब बेहतर सिचुएशन बनती जा रही है इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। SIFC ने बड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया है प्रोसेसेस को। पहले जहां आके कंपनीज को 4 डिफरेंट ब्यूरोक्रेटिक इदारों में जाके एड़ियां रगड़नी पड़ती थी, अब वो एक सीमलेस हो गया। आपको पता है कि इन्वेस्टर्स वीजा भी विद इन 24 आवर्स मिल जाता है अब अगर कोई स्ट्रेटेजिक डील लेके आ रहा हो। सो हमने देखे कि अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अग्रीमेंट्स आ रहे हैं, और मेरा यहाँ पे यस, हम 100% करप्शन को इरेडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनको हम इन प्लेस रखें। जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन इतनी स्ट्रेंथन होती है कि ये जो करप्शन का निज़ाम है ये बहुत रिड्यूस हो जाता है पब्लिक सेक्टर के मैकेनिज्म के तहत। सो आई द फ्यूचर लुक्स ब्राइट जी। हम जैसे लोगों को ही चेंज लेके आना है, एंड मैं तो डायरेक्टली इस पे काम करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा KSA की तरफ से और मिडिल ईस्ट से हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रिक्स की जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसके बाद मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा रशियन कंपनीज ने भी ये चार्ज जाहिर की है टू बी अ पार्ट ऑफ मैनी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। सो होपफुली नेक्स्ट ईयर शुड बी अ गुड ईयर फॉर पाकिस्तान। उनदा साकिब, और यकीनन उनदा बड़े अंदाज में मुल्क में नेशनल लेवल पर ये जो ख़ासतौर पर PIA जो एक हम पर एक बोझ बन गए थे इदारे, उन पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से अच्छी खुशाइंद मुस्तकबिल देख रही हैं। गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। जो तकरीब थी इख्तिताम को पहुंची, 10 अरब की बोली लगी, कंसोर्शियम में तय किया था, कैबिनेट ने पास किया। हमारे साथ हिदायतुल्लाह हैं, बड़े सीनियर सीजेंट ट्रेड यूनियन लीडर हैं। PIA में एक तवील अरसे तक जद्दोजहद की बड़े गर्म व सर्द देखे, और अपने सामने अपनी जो एयरलाइन है उसकी बोली लगते हुए भी देखी। शुक्रिया हिदायत आपका। और बहरहाल इस वक्त हुकूमत में वज़रा ना भी हों, आप ही किए 2 सूबों में पीस पार्टी के गवर्नर, 2 सूबों में वज़राए आला, काबीना, सदर भी आपका, तो ये तो बहरहाल इससे पीपल्स पार्टी को, जिसकी आप यूनियन और जिसकी कायद शहीद मोहतरमा को मैं देख रहा हूँ, उसका भी खामोशी किरदार है, लेकिन उसकी सपोर्ट ही में हुआ ना हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपने टाइम दे दिया जी। पार्टी खामोश तो नहीं है आपके सामने कि पर आज से चंद दिन पहले जब यूटिलिटी स्टोर का मसला आया था, तो हमारे फ्रंट बेंचेस पे जो बैठे हुए लोग थे, सीनियर पॉलिटिशियन, उन्होंने ये मसला उठाया था। और इसी तरीके से मेरी जहां तक बात हुई है अपनी लीडरशिप से, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि PA की प्राइवेटाइजेशन मुमकिन नहीं कि हो जाए और ना होने देंगे। अब आगे अल्लाह जानता है कि इसमें अंदरखानी क्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट साहब की होती हुई प्राइवेटाइजेशन होगी भी नहीं। जैसे आज जो बिट मिली, ये तो उन्होंने टोटल एक मजाक किया है। 20 अरब के करीब तो सिर्फ हमारे इंजीनियरिंग के एसेट्स हैं, तो इन्होंने अगर उसको इसी तरीके से EY से वैल्यूएट हुई है, तो मेरे ख्याल में इसकी वैल्यूएशन तो हम नहीं कह सकते, हम बंदर पार्ट कह सकते हैं। इसी तरीके से 9 अरब रुपए तो सिर्फ एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ है इनके पास। तो किस तरीके से ये 60% शेयर देने अगर जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यूएशन अगर इस तरीके से कर रहे हैं, और उसने जो बेट डाली हुई उसने तो टोटल PA के साथ मजाक किया, और मजाक वो भी कर रहे हैं, मौजूदा मैनेजमेंट और गवर्नमेंट भी कर रही है कि जिस तरीके से पिछले 18 महीने निगरान गवर्नमेंट में इसको बिठाने की कोशिश की गई थी। फवाद हसन फवाद साहब ने टारगेट किया था इसको, कभी फ्यूल बंद करा दिया, कभी क्या कर दिया, वही सिलसिला अभी भी चल रहा है। PIA को सिर्फ इस वक्त जादों की जरूरत है और इवेशन एक्सपर्ट, जैसे थोड़ी देर पहले आपने साहब MD साहब को बुलाया था, उस किस्म के लोग अगर आ गए तो PA दोबारा अपने पांव पे खड़े हो सकती। कोई ऐसा इश्यू नहीं है PA के लिए जो शो किया जा रहा है। 2023 का हमारा रिकॉर्ड रेवेन्यू है 223 अरब की, हमने मतलब है कि रेवेन्यू कमाया। 9 अरब रुपए हमने बचाए तमाम अखराजात निकालने के बाद। उसके बावजूद जो हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। सिर्फ ये तो
लोन की वजह से, और जब लोन गवर्नमेंट ने गरीबों पे डाल दिया, 600 अरब रुपए गरीबों पे डाल गए, हमारे टैक्सेस में चले गए, सब चीजें चली गई, तो अब तो बिल्कुल ये प्रॉफिटेबल हो सकती है। सिर्फ एयरलाइन को जहाज चाहिए, और हम हर मुल्क का अपना फ्लैग कैरियर एक एयरलाइन जरूर है। तो अगर PIA फ्लैग कैरियर एयरलाइन है तो गवर्नमेंट को इसको सपोर्ट करना चाहिए, जो खान साहब हिदायत अब आपने देखें ये एक प्रोसेस से गुजरा, इसमें पूरा प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने काम किया, कैबिनेट से पास हुआ, लेकिन इसमें कोई आजकल तो अदालतें भी खुली हुई थी जहां आप चैलेंज कर सकते थे। आजकल माशाल्लाह आपका, मैंने कहा ना, आपकी पार्टी का इस वक्त बहरहाल गवर्नमेंट में इसी तरह ट्रेड यूनियन किसी भी सतह पर इसकी बज़ाहिर तो मुखालफत नज़र नहीं आती, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये सियासी भर्तियां की गई और पॉलिटिकल लोगों को रखा गया, और ये भी कहा गया कि जनाब एक जी 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 आज ही पीपल लेबर ब्यूरो का इंचार्ज है चौधरी मंजूर साहब, मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उसने इसकी भरपूर मुखालिफत की है। तो वो चूंकि लेबर को वही देख रहा है और उसकी मुखालिफत से यही महसूस हो रहा है कि पार्टी इसकी मुखालिफत कर रही, इसलिए चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। दूसरी बात सर ये है कि जो आप फरमा रहे हैं कि कैबिनेट तो इसकी अप्रूवल दे ही नहीं सकती कानूनन, और लीगली भी मैं तकरीबन हाई कोर्ट जी है ना, ये तमाम चारों सबूत से लेने पड़ेगी। जी चारों सबूत से लेने पड़ेगी। कल ये सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट के अप्रूवल से नहीं हो सकती इसकी प्राइवेटाइजेशन। लेकिन मैंने कहा ना कि ज़रा ये मुश्किल मरहला तो है, लेकिन कहा यह जाता है कि आप लोगों ने भी कुछ इस सिलसिले में जो मतलब स्टील मिल हुई या PIA हुई, उसमें कहा गया कि आपके 38 जहाज़ रह गए थे, उसके मुताबिक अफसरान और मुलाजमीन की तादाद देखें, और फिर कहते थे कि जनाब कंपेयर दीगर एयरलाइनों से करते थे। तो इसमें भी ये है कि जो रोल था, एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इन इदारों के नुकसान का या तबाही का या बर्बादी का, वो आपकी ट्रेड यूनियन को ठहराया जाता है हिदायतुल्लाह खान साहब। यूनियन के कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं किसी किस्म की भी। इसकी वजह यह है कि अब अगर आप देख लें तो मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 2700 है, और ऑफिसर जो है वो 4000 है, 4500। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा होता है यूनियंस के खिलाफ, बाकी यूनियंस के इसमें इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं है। यूनियन का कसूर ये होता है कि जहां करप्शन होती है हम इनके करप्शन को शो करते हैं लोगों को, कि पब्लिक को बताते हैं कि ये देख लें यहाँ करप्शन हो रही है। अब अगर 2 जहाज 2 साल 3 महीने जकार्ता में खड़े रहे तो उसके जिम्मेवार यूनियन तो नहीं, उसकी मौजूदा मैनेजमेंट जिम्मेवार है कि उसने अगर गलत डील की हुई है तो उसकी सजा PA को मिली है। उसकी सिर्फ वहां पे पार्किंग पे 7 मिलियन हमें देने पड़े थे, तो $7 मिलियन कोई थोड़ी रकम नहीं, और फिर वही ज्यादा में वापस लेने पड़े मजबूरन। तो मसला ये कि उनकी गलती की वजह से और गलत पॉलिसियों की मैनेजमेंट की वजह से आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि एविएशन के अगर आप एक्सपर्ट को लेकर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये एयरलाइन दोबारा उसी पोजीशन में होगी। तीसरी बात ये कि ये कमर्शियल एयरलाइन नहीं है, ये वेलफेयर एयरलाइन है। आप ये देख लें कि जितने कोस्टल एरियाज है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है और डिफेंस का इंटरेस्ट है वो सिर्फ PA के पास है, बाकी 4 एयरलाइन कोई भी वहां नहीं जा रही। अब देख तो आपके सामने ना फ्लाइट जना वहां जा रही है, ना सरीन जा रही है, ना दूसरे एयरलाइन जा रही है, कोई भी नहीं जा रही, सिर्फ और सिर्फ PA जा रही है। उसकी वजह है कि नेशनल फ्लैग कैरियर है, तो ये वेलफेयर एयरलाइन के तौर पर भी ड्यूटी कर रही है। जहां भी प्रॉब्लम आई है, अगर 2005 के जलजले को देख लें या कल अफगानिस्तान के हालात आपके सामने थे, इससे पहले भी अगर कहीं भी बुरा वक्त आया मुल्क पे तो ये सेकंड डिफेंस कमांड कर रही है। तीसरी बात, जो डिफेंस के लिए हम कम कर रहे हैं, अगर ये चीजें हो जाती है और ये किसी प्राइवेट हाथ में चली जाती है तो वो चीजें लीक होना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ हर बंदे ने प्रॉपर्टी पे नजर रखा हुआ है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, और कोई भी एयरलाइन अगर जहाज ले रहे हैं तो उनकी गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, गवर्नमेंट गारंटी होती है या कंपनी गारंटी होती है। तो चूंकि अगर गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, जहाज लीज पे लिए जाते हैं, कैश पे बहुत कम जहाज लिए जाते हैं। आप एमिरेट्स के लोग मिसाल देते हैं, कल जब कोरोना आया था तो सबसे बड़ी डैमेज हुई थी अपना जो है ना, ये हुई थी
ठीक है हिदायत आपका कहना ये वजह तौर पर दुरुस्त है कि ये नेशनल कैरियर है, गिलगित बल्तिस्तान हो या तुर्बत हो या गवादर हो या बहुत सारे ऐसे हैं। और आप सही कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो हमारे वो तो वहीं जहाँ मुनाफा ज़्यादा हो वहाँ जा रहे हैं, बल्कि बाहर भी जा रहे हैं। और गालिबन अगर ये इसका प्रोसेस हो रहा है तो हुकूमत और ख़ास तौर पर आपकी पार्टी जो हुकूमत में है उसको ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो एक तो ये कि किसी एक मुलाजिम को ना निकाले, दूसरे वो जो उसका नेशनल कौमी किरदार है वो ख़त्म ना हो। बहरहाल एक बहुत बड़ा एक स्टेक पर PIA को लगाया गया है और जो लोग लगा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी को शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, शुक्रिया हिदायतुल्लाह। सॉरी मेरे पास अगर मैं आपको सुनना चाहता था लेकिन मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि आपके पास इतना वक्त है कि आप शुक्रिया अदा करें। जैसे मैंने कहा कि आज पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन के हवाले से और जो कौमी इदारों की तबाही और बर्बादी के हवाले से एक बड़ा जिसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट था और है जो PIA की निचकारी की जा रही है। और उम्मीद की जाएगी कि जो लोगों के हाथों में गई है और इसकी जिम्मेदार हुकूमत बहुत बड़ी हद तक है कि उन्हें पाबंद बनाएगी कि ना तो वहाँ के मुलाजमीन निकाले जाएं और ना ही जो जिन इलाकों में जिनका जिक्र कर रहे थे वहाँ पर ये एयरलाइन जाना बंद हो। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।